जय श्री विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस समुदाय चैनल में। और हम आज एक नए अध्याय के साथ आ, सुनेंगे और जानेंगे कि इस पर महान पुराण में क्या बताया गया है हमारे लिए। अध्याय नंबर है आज का 111। चलिए आइए श्री का नाम लेकर हम इस अध्याय में दी और इस महान पुराण में दी हुई जो स्तुति है उसको करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़ तुमेव सर्व देव देव। जय श्री राम। आइए अब हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। इसका नाम है षष्ठी तथा सप्तमी के विधिवत व्रत और नंबर है 111। हमने पिछले अध्याय में 110 पढ़ा था, प्रतिपदा तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विधिवत व्रत। तो आइए आज हम 111वां अध्याय पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या बताया गया है। चलिए तो हमें हमारा अध्याय षष्ठी तथा सप्तमी के विधिवत व्रत मिल गया है। इसको श्री का नाम लेकर हम आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, भाद्रपद मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नानादि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अच्छे फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वृत्ति षष्ठी तिथि को उपवास कर सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर ओम खगोल खगोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को मरीच का भोजन कर पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्रशासन के कारण इस व्रत का नाम मरीचस सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता है। सप्तमी तिथि को समय पूर्वक स्नानादि करके सूर्य की पूजा करें। मार्तंड प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें और खजूर नारियल बिजौरा नींबू आदि फलों को प्रदान करें। यह प्रार्थना करे कि हे देव, मेरे सभी अभीष्ट चारों ओर से सफल हों। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों की दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदनंतर व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। औदन पक्ष चौस्य और लोह माफ कीजिए लैंब पदार्थ इन व्रत में ग्राम नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला आदेन ओदन का परित्याग कर इस व्रत को करे। इसी वैशिष्ट के कारण इसे अनोदक सप्तमी कहा गया है। विजय की कामना करने वाले को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेच्छुक है वे मात्र अर्क का प्रशासन कर इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूं उड़द यव साठी धान तिल कास्य पात्र पाषाण पात्र पिसी हुई वस्तु मधु मैथुन मध्य मांस तेल मर्दन और अंजन त्याज्य हैं। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसे विजय सप्तमी कहा गया है। तो ये हमारा 111वां अध्याय था। अब हम आगे पढ़ेंगे 112वां अध्याय दुर्वाष्टमी तथा श्री कृष्ण कृष्णाष्टमी व्रत। दुर्वाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। तो आइए हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं श्री का नाम लेकर। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी व्रत होता है।
इस दिन उपवास रहकर दुर्वा से गौरी, गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से संभवे नमः शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदनंतर त्वं दूर्वे दूर्वे अमृत जन्मास्य इस मंत्र से दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य होती है। इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योगाय, योग पतये, योगेश्वराय, योग संभवाय, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय, यज्ञेश्वराय, यज्ञ पतये, यज्ञ संभवाय, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय, विश्वेश्वराय, विश्वपतये, विश्व संभवाय, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय, सर्वेश्वराय, सर्वपतये, सर्व संभवाय, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें शयन कराना चाहिए। स्थमंडल मतलब वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प, फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। ये मंत्र हैं: क्षीरो दारणव संभूत, अत्रि नेत्र समुद्रव, ग्रहणाघर्य शशांकेश रोहिण्या सहितो मम। हे क्षीरसागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुद्धूत, हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदनंतर व्रती को महालक्ष्मी, वासुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा को फल युक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत वामन शौरी वैकुंठ पुरुषोत्तमम, वासुदेव ऋषिकेशम, माधव मधुसूदनम, वराह पुंडरीकाक्ष नृसिंह दैत्यसूदनम, दामोदरम पद्मनाभ केशवम, गरुध्वजम, गोविंदम चित्तम, देवमंतमपराजितम, अधोक्षयम जगद्बीजम, सर्गस्थित्यतंतकारणम, अनादि निधम, विष्णु त्रिलोकेशम, त्रिविक्रमम, नारायणम चतुर्बाहु, शंख चक्र गदाधरम, पीतांबरधरम, दिव्य वनमाला विभूषितम, श्रीवत्सकाम जगधाम, श्रीपति श्रीधरम हरियम, यम देवम देवकी देवी वासुदेवाद जीज नतम, भौमस्य ब्राह्मणो गुप्तये तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। वे देव जो अनंत वामन शौर वैकुंठनाथ पुरुषोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वराह पुंडरीकाक्ष नृसिंह दैत्यसूदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुध्वज गोविंद अच्युत अनंत देव अपराजित अधोक्षज जगदबीज सर्ग स्थित्यंत कारण अनादि निधिन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रम नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर पीतांबरधारी दिव्य वनमाला से विभूषित श्रीवत्सांक जगदाम्ब श्रीपति और श्रीधराध नाम से प्रसिद्ध है, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं।
उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सदगति के लिए पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिए। त्राहि मां देव देवेश हरे संसार सागरतार्थ, त्राहि मां सर्व पापगण्य दुख शोकारणाथ प्रभु। अब आगे पढ़ते हैं। देवकी नंदन श्रीश हरे संसार सागरात, दुर्वंतांश त्राय से विष्णु ये स्मृति सकृत सकृत, सोहम देवाति दुर्वत स्त्राहि मां शोक सागरात, पुष्प पुष्कराक्ष निम्नो हम महत्य ज्ञान सागरे, त्राहि मां देव देवेश त्वामृत्यन्यो न रक्षिता, स्वजन्म वासुदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिन्दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शांतिस्तु शिवम चास्तु धन विख्यात राज्य चमकाम राज्य भाग। हे देवी देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे सर्व पाप हंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार से मेरी रक्षा करें। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हरे हरे, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचारों के दुख से उबाल लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचारों में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। स्वजन्मा वासुदेव गोहि गोद्विज हितकारी जगत जगत त्राता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं। तो ये हमारा अध्याय था जो हमें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में था। ठीक है, तो हमें कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और कैसे इन मंत्रों के द्वारा उनको नियमानुसार उनकी व्रत रखने चाहिए। तो अब अगला अध्याय हमारा है बुद्धाष्टमी व्रत कथा, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री भगवान का नाम लेकर आप सब जुड़े रहे ऐसे ही हमारे चैनल पर और सुनते रहे इस महान गढ़पाठ को। तो चलिए मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। श्री की कृपा आप सब पर बनी रहे और ऐसे ही आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और गढ़पाठ को सुनते रहें। जय श्री।